गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सबके लिए आज बोरा गणेश जी के दर्शन करवाने थे आपको, इसलिए मैं फ़ोटो एडिट कर रहा था कि आज सुबह के दर्शन जो है मंदिर के वो आपको लाइव करवा दूं। इसलिए मैं फ़ोटो एडिट करने में थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप सब के ऊपर, हम सब के ऊपर गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ठीक है, तो आपकी हर इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है वो सारी भगवान पूरी करे। ठीक है, आप जो चाहते हो आपके सारे सपने पूरे हो, बस यही आशीर्वाद चाहते हैं हम गणपति बप्पा से। और ये वाले जो हैं आज सुबह के दर्शन हैं गणपति बप्पा कहाँ के, तो बोरा गणेश जी उदयपुर राजस्थान के। चलिए शुरू करते हैं अब अपन अपना टॉपिक। और आज पढ़ने वाले हैं अपन क्या, तो आज पढ़ने वाले हैं अपन उम्र से संबंधित सवाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आ जाओ सभी आ जाओ। पाए लागू सर जी, हाँ जी नेहा, खुश रहो सब खुश रहो। चलिए, तो अब आप जो बच्चे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें भी बोलो पधार जाओ। सर शर्ट अच्छा लग रहा है आज तो कैलाश आज जो है, आज शर्ट नहीं, आज तो कुर्ता पजामा पहन के फिर आज वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है सर, मेरी और मेरी बहन सुमित्रा पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बच्चों, अपन सबके ऊपर उस ऊपर वाले का आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ठीक है, मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, मैन है अपने ये सरकार। तो सरकार जो है, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और टॉपिक है मोती डूंगरी जयपुर से अनुज। हाँ, अनुज को कुछ बच्चे ने एक कमेंट किया था कि अनुज थोड़ा सा लिखो। तो एक्चुअल में देखो, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि अनुज शायद नहीं पता हो, तो मैं आपको बोलूँ कि शत नमन जो आप लिखते हो, आपका मतलब होता है शत मतलब 100, कि 100 बार जो है वो नमन है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या इस चीज़ को अलग सेंस में ले लेते हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बोला है। लेकिन ये है कि बोलने में ये कहीं और बोला जाता है, इसलिए आप कोई बात नहीं, इस वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है, वो है उम्र से संबंधित सवाल। ठीक है, और उम्र से संबंधित सवाल में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले एक बेसिक जो उम्र वाले सवाल आते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं, जो आप छोटा मोटा मतलब हलवा सवाल, वो तो आपको आती है। इसके अलावा कौन से हैं, एक औसत के सवाल आएंगे। औसत का टॉपिक आप किताब खोलना, उसके बाद एक औसत का सवाल आएगा, वो वाले मैं उठा के यहाँ ले आया हूँ। उसके बाद आएंगे कौन से, अनुपात के सवाल, वो सवाल भी यहाँ ले आया हूँ। उसके बाद आते हैं पिता पुत्र के आयु गुना वाले, पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु 2 गुनी रह जाएगी, तो उनकी आयु क्या है, वो सवाल। उसके बाद एसटीसी के पुराने जितने पेपर हुए हैं उनमें उन्होंने कौन से सवाल पूछे हैं, ये वाले सवाल। तो हर तरीके के सवाल जो है वो मैं हर तरीके के सवाल लेके आया हूं, तो वो पढ़ेंगे अपन आज, उम्र से संबंधित सवाल। क्लियर है सबको? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सब आ जाओ उदयपुर बोरा गणेश जी आज। अच्छा, हाँ जी, बप्पा का आशीर्वाद। वैसे दर्शन तो मैंने करा ही दिया आपको, और आपकी इच्छा हो तो जरूर पधारें आप। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं क्लास। और हाँ, एक और पॉइंट बता दूं, तो जो लाइव देख रहे हैं, हो सकता है बप्पा का आशीर्वाद रहा हो, तो एक माइंड में एक चीज आई है आज, और वो ये आई है कि आपका कोर जो है दिन का लगभग एक टॉपिक हो रहा है, क्योंकि 1 घंटा में 4 बजे पढ़ाता हूं और 1 घंटा में 10 बजे पढ़ाता हूं, तो लगभग अपना 2 दिन में 2 टॉपिक तो होते ही है। तो 2 दिन में 2 टॉपिक हो रहे हैं, मतलब 1 दिन का 1 टॉपिक हुआ लगभग। और आज जो है आपके एग्जाम की डेट, मतलब एग्जाम की डेट का मान के चलो, एग्जाम की डेट ही बोल रहा हूं मैं। रीजन ये है कि फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है, तो एग्जाम की डेट भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है वो एग्जाम जो है लास्ट सितंबर या अक्टूबर 1 में कहीं होने की संभावना हो सकती है। इसका मैंने वीडियो अभी सुबह 8 बजे बनाया था। अब आता हूं कि माइंड में क्या चीज आई है उसके लिए। मुझे ऐसा लगा है कि मैं अभी कोर्स पहले पूरा करा दूं आपका, और उसके बाद कोई एक किताब उठाता हूं। ठीक है, जो किताब बहुत अच्छी हो, उस किताब को उठा के आपको पूरी की पूरी किताब सॉल्व करा दूं, अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, अगर आपके कमेंट आएगा हाँ सर ऐसा हो जाए, तो जरूर मेरी इच्छा है कि आपको 150 में से 140 नंबर दिला दूं।
ठीक है, मेरी इच्छा है, अब आपकी इच्छा कितनी है वो पता नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं 150 में से 140 नंबर तक आपको पहुंचा दूं, उसके लिए पूरा सिलेबस करा दूं, और उसके बाद एक किताब उठाते हैं और उस किताब के सारे सवाल, जितने सवाल है ना, वो सब सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये एग्जामिनर सवाल लाएगा कहां से। समझ रहे हो बात को? चलिए तो शुरू करते हैं। राहुल सालवी सर आज पाप लग रहे हो इसको पॉप क्या क्या कहना चाह रहे हो वो मैं भी समझ गया ना, आप भी समझ गए होंगे। चलो चलिए शुरू करते हैं यहां से। तो सबसे पहला सवाल, हर सवाल का बेसिक मैं सिखाता रहूंगा, सवाल क्या कहना चाह रहा है, कैसे करोगे, उस सब सवाल के पॉइंट टू पॉइंट पे मैं आऊंगा, ठीक है। और ये सब तब होगा, 160 लेना है सर मैंने तो, अच्छा सुमित्रा के तो 150 में से भी 160 लाना है। हाँ सुमित्रा, बात करूंगा मैं कि सुमित्रा को अलग से आप लिख देना कि इसको 10 नंबर ज्यादा देने हैं। अगर आप बच्चों का साथ रहा तो मैं आपको कोर्स पूरा कराने के बाद पूरी किताब सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैंने पिन कर रखा है ऊपर ऊपर का टेलीग्राम चैनल, आपको जितना हो सके उस टेलीग्राम ग्रुप में लोगों को ज्वाइन करवाओ। इससे क्या होगा, उन्हें पता चलेगा। अभी सुबह सुबह एक बच्चे से बात हुई है, वो शायद देख भी रहा होगा लाइव, कि सर आपने मुझे टॉपिक पढ़ाया वो बहुत अच्छा लगा और मैं आपकी क्लास रोज देखता हूं, तो हमारे घर में 2-3 जने और जिनको पड़ोसियों को पता चला वो भी अब देखने लग गए, तो उन्हें पता नहीं था सर कि रीजनिंग कौन पढ़ा रहा है। तो बच्चों, अगर ऐसे कोई आपके और जानकार हो जिनको पढ़ना है और उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर आप उस चैनल पे क्यों नहीं आ रहे हो, तो उन्हें पता ही नहीं अभी तक, जबकि कितने दिन से मैं रोज पढ़ा रहा हूं। तो आप ध्यान रखना, अगर आपका कोई जानकार हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करवा दो, बाकी लिंक तो मैं रोज भेज ही रहा हूं। मैं पूरी किताब सॉल्व करूंगा आगे जाके। शुरू करें? चलो तो शुरू करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कैसे करेंगे, हर एक सवाल पे आते हैं। तो शुरू है सबसे पहले 4 लड़कों ए बी सी तथा डी, तो ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष है, तो एवरेज आयु है 5 वर्ष। और ए बी डी ई, अच्छा सी नहीं है, ठीक है, तो ए बी डी ई की औसत आयु 6 वर्ष है। यदि सी की आयु 8 वर्ष हो तो ई की आयु क्या है, यह बताना है आपको सवाल में। क्लियर है सबको? चलिए तो करते हैं यहां से स्टार्ट। कैसे करेंगे, औसत। तो बच्चों देखो, औसत आपके सबके, जैसे कि इसने आपने ग्रेजुएशन कर रखी होगी अगर, तो बीए बीएससी कोई भी हो उसमें सबके औसत एवरेज नंबर ही बोला जाता है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि मेरे फर्स्ट ईयर में इतना है, सेकंड ईयर में इतना है, ये तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है औसत का। अब टॉपिक सीरियसली आप समझना। तो औसत का कॉन्सेप्ट क्या है, औसत का मतलब होता है हर एक की आयु इतनी ही है। मतलब ए बी सी तथा डी कितने लोग हो गए यहां से, ए बी सी डी 4, और इनकी औसत आयु 5 वर्ष है। इसका मतलब हुआ कि हर एक की आयु लगभग 5 वर्ष है, लगभग, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लगभग 5 वर्ष है। तो ए बी सी डी कितने लोग हुए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जब भी औसत आ जाए ध्यान रखना कितने लोग हैं, 4, ये 4 लोग। औसत कितना चल रहा है, 5, मतलब हर एक लगभग 5-5 साल है, तो 5-5 साल के कितने हुए, 4, तो इसका मतलब कितना हुआ, 20 हुआ। तो यहां से क्या करेंगे, गुणा करेंगे जितने लोग और जो एवरेज है, मतलब ये सब यहां कितना है, 20 वर्ष, ये लिख दिया 20 वर्ष। आगे क्या लिखा है, ए बी डी तथा ई, ठीक है, तो इस बार लिखा है ए बी, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। ए बी डी और ई की औसत आयु 6 वर्ष है, तो ये भी लोग तो 4 ही है, और औसत कितना है 6, तो 6-4 कितना हुआ, 24 वर्ष। तो ये जो 4 हैं ये 24 वर्ष के हैं। अब आपको बोला है यदि सी की आयु 8 वर्ष हो तो ई की आयु बताओ। अगर सी की आयु 8 वर्ष है तो ई की आयु बताओ। इस सवाल को करने के एक नहीं 2-3 मेथड है बच्चों, ठीक है, 2-3 मेथड है। अब 2-3 मेथड कैसे, सबसे पहले इजी मेथड बताता हूं आपको ताकि दूसरे मेथड की जरूरत ही नहीं पड़े। क्या करना होता है, जिसकी आयु दे रखी होती है वो जिसके अंदर नहीं होता है उसके अंदर प्लस कर दो, सीधा सा सॉल्यूशन है ये सी की आयु दे रखी है, सी किसके अंदर नहीं है उसके अंदर प्लस कर लो। ए बी सी डी में तो सी है, ए बी डी ई में सी नहीं है, तो इसके अंदर सी को प्लस करवा दो। अगर सी प्लस हो जाएगा तो ये आंसर अब किसका हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्योंकि 4 तो पहले से थे, सी नहीं था, सी और जोड़ दो, तो ये पहले से आयु कितनी थी इनकी, इन चारों की आयु थी 24 वर्ष, और सी की आयु सवाल में दे रखी है 8 वर्ष, मतलब 24 और 8 ये हो गया 32 वर्ष।
क्लियर है सबको? ए बी सी डी ई ये 5 लोग कितने वर्ष के हैं? सब 32 वर्ष के हैं। और ऊपर ही ऊपर यहां अपन ने क्या पढ़ा है कि ए बी सी डी ये 4 लोग कितने वर्ष के हैं? 20 वर्ष के हैं। वो बोल रहा है कि फिर ई कितने साल का है? आप सबको आंसर आ चुका होगा कि यहां पर ये अगर 32 के हैं पांचों और चारों हैं कितने के? 20 के, तो 32 में से यहां से 20 क्या कर देंगे? माइनस, और 32 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 12 वर्ष। हर तुम 12th पास, HR तुम 12th पास हो क्या? तो 150 આપણો रिश्तेदार हूँ मने बोल दियो सारा, किस नंबर कितना नंबर चाहे? अब कुछ समझ नहीं आया रॉकी, कुछ समझ नहीं आया मुझे तो आपकी लैंग्वेज ये। सर मैं तो बाद में क्लास देखूं। अच्छा जाना है कहीं? मेरे 3 स्टूडेंट जोड़े हैं, उनको भी अच्छी लगी क्लास। मुरलीधर थैंक यू थैंक यू। वो तीनों में एक मैं भी हूं। किरण अच्छा चलिए आ गया सबका आंसर। अच्छा सवाल समझ में नहीं आए ये कमेंट भी जरूर करना कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। बाकी यहां क्या होता है एक और बताऊं, इसको इक्वेशन 1 बोला जाता है, इसको इक्वेशन 2 बोला जाता है, फिर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस किया जाता है। तो इस तरह से मत करो, जो जुगाड़ बताए वही करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब अगला सवाल दिया है वो क्या है देखो, एक कक्षा के, अच्छा उम्र से संबंधित सवाल भी ध्यान ना, 1 2 15 20 सवाल नहीं है, टोटल 50 सवाल लेके आ रहा हूं। कितना? 50 तोला, 50 तोला, सॉरी क्या बोल गया मैं, टोटल कितने सवाल लेके आ रहा हूं? 50 सवाल, ठीक है। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष है। तो विद्यार्थी कितने हैं बच्चों? 20। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बोला? औसत आयु, औसत का मतलब ही होता है कि हर एक बच्चा लगभग इतने आयु का है। तो बच्चे हैं कितने? 20। तो ये 20 बच्चे, हर बच्चा अगर लगभग 20 आयु का होगा तो अपन गुणा करेंगे 21। ये 21 साल का अगर औसत आयु हुई तो इसका 21 से गुणा करेंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें मिल जाएगा टोटल ये सब बच्चे कितने साल के? सारे बच्चे। तो 20 बच्चे, एवरेज 21 का है, तो टोटल सारे के सारे जो हैं वो कितने वर्ष के हो जाएंगे? 420 वर्ष के। क्लियर? ये हो गया किसकी बात? 20 बच्चों की बात। आगे, यदि इनमें कक्षा अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अगर अध्यापक की आयु इसमें शामिल करें तो आप समझो अध्यापक, अगर उसके अध्यापक की आयु आएगी तो अध्यापक की संख्या भी आई 1। तो पहले से बच्चे कितने थे? 20 थे। अब उसमें कितने और जुड़ गया? एक व्यक्ति और जुड़ गया, और इसके जुड़ने से औसत कितना बढ़ गया? तो पहले से औसत था 1, अब औसत कितना बढ़ गया? 1 और बढ़ गया। तो अब वापस करते हैं कि टोटल कितने लोग हो गए अब, तो अब लोग हो गए टोटल 21, और औसत कितना चल रहा फिर अभी? तो 21 पहले था, 1 बढ़ गया, तो इसका मतलब अब औसत कितना हो गया? तो 22। तो यहां से क्या करेंगे? 21 × 22, और 21 × 22 तो 21 का डबल ये हो गया 42, 4 2 6। इसका मतलब अभी जो है ये आयु कितनी हो चुकी है? ये है 462 वर्ष। अब 420 किसकी थी? तो 420 जो है वो तो सभी छात्रों की थी, सभी बच्चों की, और 462 जो आयु है वो किसकी है? ये सभी छात्रों तो है ही है, लेकिन साथ में अब कौन है? मार साहब भी साथ में है। इसका मतलब अध्यापक प्लस बच्चों की मिलाकर आयु कितनी हुई? 462। अब आपसे पूछा है कक्षा अध्यापक की आयु बताओ, तो भाई यहां से साफ दिख रहा है कि बच्चों के साथ अगर मार साहब खड़े हैं तो 462 साल हो रहा आयु, और ओनली बच्चे हैं तो 420 हो रही आयु। तो यहां से यहां देख लो कितना कंपैरिजन हो रहा है। तो 462 में से बच्चों की आयु को हटा दो, तो 462 में से 420 हटा दो, तो यहां से आंसर कितना आ गया? 42 वर्ष। आ रहा है आंसर 42। ये तेरे सुमित्रा के चले को नहीं आयो सर, मने तो कौन सा वाला नहीं आया बच्चों? कई बात सर सोनो सस्तो होगा के? चलिए आप दोबारा, प्रवीण, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। हाँ नहीं आया बच्चों तो कोई बात नहीं। मार साहब है किस लिए फिर? मार साहब का काम ही यही है, जिन बच्चों को समझ नहीं आए सबको साथ लेके चलो, सबका साथ और सबका एग्जाम पास। ठीक है, तो अब आते हैं क्या किया है, एक बार वापस समझा रहा हूं ताकि आपको औसत समझ आए। ठीक है, यूं समझो कि औसत का मतलब क्या है। सबसे पहला बेसिक ये समझो, 20 विद्यार्थी है तो कितने विद्यार्थी हुए? 20। तो 20 विद्यार्थी है तो ये तो हो गए 20 छात्र सारे। अब है कि औसत आयु 21 वर्ष है। इसका मतलब क्या होता है?
औसत कभी लिखा हुआ जाए समझना, औसत आयु 21 वर्ष का मतलब है हर एक लड़का लगभग लगभग 21 साल है। अपन को एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हर एक लड़का लगभग लगभग 21 साल है। अब ऐसे 20 लड़के बैठे हुए हैं और सब लगभग लगभग 21 साल के, तो उन 21 को अपन 20 बार प्लस करें, इससे अच्छा है कि सीधा इसको 21 से गुणा कर दें। तो 20 इंटू 21 कितना हो गया, 420 वर्ष। तो यहां से आंसर आया 420 वर्ष। क्लियर? ये हुआ यहां से उनका टोटल योग, किसका, जो बच्चे हैं क्लास में उन सब की आयु 420 हुई। अब आगे समझना क्या लिखा है। यदि इनमें मतलब 20 बच्चों में अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए, अगर इसके अंदर आयु शामिल कर रहे हो तो एक संख्या बढ़ गई ना। तो पहले संख्या कितनी चल रही थी, 20 बच्चों की संख्या आयु लिखी हुई थी। अब अध्यापक की आयु और आएगी तो एक अध्यापक की संख्या बढ़ गई फिर तो यहां संख्याएं जो पहले 20 थी, अब वो संख्याएं 21 हो चुकी है। उसके बाद ये कह रहा है कि मिलाने से क्या हुआ है, एक वर्ष औसत बढ़ गया है। पहले से औसत कितना चल रहा था, 21, अब कितना औसत बढ़ गया, 1, तो इसका मतलब नया औसत कितना हो गया, 22। क्लियर है सबको? तो यहां से औसत नया वाला 22 हुआ। अब इसका इससे गुणा करें तो 21 इंटू 22 का गुणा करो, तो 21 इंटू 22 का गुणा करने से 462 आता है। ठीक है, तो ये आया 462। अब यहां से कहानी क्या थी, जो 20 बच्चे थे ओनली, उन 20 बच्चों की आयु क्या थी, तो 20 बच्चों की आयु थी 420 वर्ष। लेकिन उन बच्चों के साथ अध्यापक की आयु को जोड़ दिया गया तो आयु हो गई 462। तो 420 से आगे जो आयु आई वो किसकी आई, अध्यापक के शामिल होने की वजह से आई। तो यहां से यहां आयु कितनी बढ़ गई, 42 वर्ष। इसका मतलब इस सवाल में जो अध्यापक की आयु पूछी है वो अध्यापक की आयु कितनी हुई, 42 वर्ष। क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग सर जी दिल्ली से, गुड मॉर्निंग काव्या जी, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, तीसरा सवाल। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा हो तो एक हाई का बटन जरूर, या फिर लाइक का, आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, समझ जाऊंगा आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए आगे, किसी कक्षा में 65 लड़कों का औसत आयु 14 वर्ष था। ठीक है, वापस क्या वर्ड आया, औसत वर्ड आया। तो कितने बच्चे, 65, इस बार 65 बच्चे हैं टोटल। तो 65 लड़कों का औसत आयु तो 14 वर्ष, ये 14 का गुणा हो जाएगा। तो बच्चों की संख्या 65, औसत कितनी है 14, उसका गुणा हो गया। अब गुणा करते हैं आगे, कितना, 14 5 70 70 7 और 14 6 84 84 और 84 के बाद हासिल कितना 7, तो 84 और 7 कितना हो गया 91। इसका मतलब यहां पर आयु कितनी हो गई, 910 वर्ष। क्लियर? आगे चलते हैं। उनमें से 20 लड़कों का औसत, ये काने की होनी चाहिए, औसत आयु है इसलिए, तो 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष तथा अन्य 15 लड़कों की औसत आयु जो है वो 12 वर्ष थी। तो शेष लड़कों की औसत आयु ज्ञात करो। तो ये जो है, ये मैं लिख देता हूं इसके सामने कि ये तो पूरी क्लास की बात हुई है टोटल की, तो ये तो अपन ने निकाल दिया टोटल को। अब निकालते हैं अलग अलग जो इन्होंने दिया है। सबसे पहले वो कह रहा है कि जो 20 लड़के हैं, ये 20 लड़के, उनका एवरेज कितना है, तो 20 लड़कों के एवरेज तो 14 है, तो ये हो गया 14 इंटू 2, कितना हुआ, 14 दूनी 28, मतलब ये हुआ 240 वर्ष। 20 लड़कों की आयु 280 वर्ष आ गई। फिर है अन्य 15, तो अन्य 15 मतलब दूसरे 15 बच्चे और 15 बच्चों की औसत आयु कितनी, 12, 15 12 कितना 180 वर्ष, ये और आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शेष लड़के। अब आते हैं कि शेष बचे कौन से, तो शेष तो बात हो रही है यहां से, देखो पहले वाले कितने थे 20, फिर कितने आए 15, तो 20 और 15 कितना हो गया 35, मतलब यहां 35 बच्चों की बात तो हो गई, लेकिन क्लास में सारे बच्चे कितने थे 65 में से ये कितने हो गए 35, तो 65 में से 35 हटा दो, बच्चे कितने 30। तो यहां मैं लिख देता हूं कि अब जो शेष बचे हैं वो बच्चे हैं 30 लड़के। अब आपसे पूछ रहा है क्या है कि बताओ इन 30 लड़के जो हैं इनकी औसत आयु ज्ञात करो। औसत आयु इस बार ज्ञात करनी है, बाकी मैंने दे रखी थी। तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं, तो औसत आप सबको पता है कि औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ नंबर्स देन नंबर। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इसका मतलब ये कि जो 30 लड़के बचे हैं इनकी संख्या तो चलो हमें पता चल गई ये 30 है, लेकिन इनके आयु का योग और पता चल जाए तो सवाल हो जाएगा। तो अब आते हैं आयु योग कैसे। सारे बच्चे जो हैं क्लास में उन सब की टोटल है 910,
तो 910 वर्ष के हैं सारे बच्चे, उसमें से 20 इतने साल के हैं, 15 इतने साल के हैं, तो इनको जोड़ देते हैं। 0 यहां से आया 6 और ये आया 4, मतलब 460 वर्ष तो इन बच्चों की आयु हो गई 20 और 15 की। तो बाकी आयु कितनी बची, तो 910 में से 460 को हटा दो, तो 910 में से 460 हटा दो तो 11 में से 6 गया कितना है 5, यहां 8 में से 4 गया कितना है 4, इसका मतलब 450 वर्ष अभी आयु और बाकी है क्लास में। तो ये 450 वर्ष आयु जो बाकी वो किसकी है, जो लड़के बचे हुए हैं, और बचे हुए लड़के कितने हैं 30, इसका मतलब इन 30 बच्चों की आयु कितनी है 450 वर्ष है। ठीक है, ये 450 वर्ष। अब आपसे पूछा है फिर औसत ज्ञात करके बताओ। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इन राशियों का योग, तो यहां से देखो ये सब बच्चे जो हैं इनके योग सबके आयु कितनी है 450, बच्चे कितने हैं 30, तो इसका मतलब 0 से 0 कैंसल, और 3 से 45 कितनी बार कटेगा 15 बार। तो बाकी जो 30 बच्चे यहां बचे हुए हैं उनकी आयु, औसत आयु कितनी हुई, उनकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। क्लियर है सबको? डी डी डी, हाँ जी बिल्कुल डी 15, हाँ जी बिल्कुल सही है सर। अनुपात वाले भी पढ़ाएंगे ना? हाँ जी अनुज, सारे पढ़ाऊंगा। मैंने क्या बोला, 1 2 नहीं 50 सवाल पढ़ाऊंगा, 50 समझते हो? तो 50 सवाल पढ़ाने वाला हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अगले नेक्स्ट सवाल देखो। अब नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, 3 वर्ष पहले, 3 साल पुरानी बात है, 3 साल पहले। तो अब देखो ऐसे सवाल, ये आयु के जब भी सवाल आएंगे, वर्ष तो मान के चलो ये वर्ष आता ही आता है कहीं ना कहीं बीच में। तो क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा समझ रहा हूं, ठीक है, आप भी ध्यान रखना। 3 साल पुरानी बात है, तो सबसे पहले 3 साल पहले की बात हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि सवाल की शुरुआत ही कैसे हुई 3 साल पहले। तो इसमें ऐसे करना, एक वर्तमान, एक ऐसे एरो बना देते हैं कि ये अभी प्रेजेंट की बात है, और यहां पर 3 साल पुरानी बात हुई है, तो पुरानी बातों को ऊपर लिखा जाता है ऐसे। तो 3 साल पहले ये साइड में लिख दिया ताकि थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको। अभी प्रेजेंट में ये 3 साल पहले, 3 साल पहले पति पत्नी और उनके एक बच्चे, ठीक है, तो पति 1, पत्नी 2 और उनका एक बच्चा, मतलब ये मेंबर कितने हो गए 3 मेंबर। इन 3 मेंबर की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो कितने मेंबर थे 3 मेंबर, और उनकी औसत आयु कितनी थी 27 वर्ष। औसत आपको मैंने वापस ध्यान है क्या बोला है, औसत का मतलब है लगभग हर एक जो है 27। तो 3 लोग हैं, 3 × 27 कर दिया, तो 3 × 27 हो गया 81, 81 वर्ष। ठीक है, उसके बाद तथा 5 वर्ष पहले पत्नी और उसके एक बच्चे, तो इसको मैं अलग से लिखता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो 5 साल पहले जाना है, तो इसको इसके मिक्स भी लिख सकते हैं, यहां से और ऊपर करके 5 लिख सकते हो, लेकिन मैं अलग लिख के ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं। देखो वापस आई 5 साल पुरानी बात, वर्तमान में अपन यहां पर है। 5 साल पहले क्या बोला इसने, पत्नी 1 और उनके एक बच्चे, मतलब एक पत्नी और बच्चा कितना हो गया 2, इन दोनों की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो मेंबर थे 2, उन दोनों की औसत कितना था 20, मतलब पत्नी और वो बच्चा दोनों मिलकर कितने वर्ष के थे 40। अब आते हैं सवाल को कि इससे क्या पूछा है, पति की वर्तमान आयु क्या है, पति की वर्तमान आयु क्या है, कैसे करेंगे अब समझना। ठीक है, आग लगा दी सर आपने, तो मैंने कहा आग लगाई, अभी आग तो आप लगाओगे, इसको अधिक से अधिक शेयर करके और लोगों को जोड़ के। ठीक है, तो आग लगा देने का काम आपका है। चलो अब देखो कैसे आंसर आएगा, समझना। यहां से यहां गए 81 वर्ष, ठीक है, जिनको पल्ले नहीं पड़ा हो अब पल्ले पड़ जाएगा, समझना। घर में 3 लोग हैं, 3 लोग 3 साल पहले 81 वर्ष के थे। अभी वर्तमान की बात करें तो हर एक मेंबर 3-3 साल बड़ा हो गया होगा। तो लोग कितने हैं 3 मेंबर 3-3 साल बड़े हो गए हो, तो तीनों की आयु कितनी बढ़ चुकी होगी 9 वर्ष। तो 81 साल के तो पहले से थे, 9 उनकी आयु और बढ़ गई, तो इसका मतलब अब कितने वर्ष के हो गए 90 वर्ष के। तो तीनों लोग अभी कितने वर्ष के हैं, तीनों 90 वर्ष के हैं। क्लियर यहां तक सबको? आगे ठीक है, भले ही आराम से पढ़ो लेकिन चीजें ऐसे पढ़ो कि आपको सवाल समझ आए। ठीक है, टाइम भले ही ज्यादा लग जाए उसकी चिंता मत करो। अब देखो आगे, यहां से यहां जाएं तो कितना है 5 साल पुरानी बात है। 5 साल पहले पत्नी और बच्चा 2 मेंबर है, वो कितने साल के थे दोनों 40 साल के थे, लेकिन वो 5 साल पहले 40 के थे।
अभी उनके पत्नी जो है वो भी 5 साल बड़ी हो गई होगी और जो बच्चा है वो भी 5 साल बड़ा हो गया होगा। तो 5 साल पत्नी बड़ी हुई, 5 साल बच्चा बड़ा हुआ, मतलब दो मेंबर 5-5 साल बड़े होंगे तो उनकी आयु कितनी और बढ़ जाएगी, 10 साल। तो इसका मतलब पत्नी और बच्चा अभी कितने वर्ष के हुए, तो 40 और 10 कितना हुआ, 50। मतलब पत्नी और बच्चा अभी कितने वर्ष का है, तो पत्नी और बच्चा है 50 वर्ष की। ठीक है, अब उससे पूछा है बताओ पति की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु आपके सामने आ चुकी है कि तीनों मेंबर घर में अभी 90 वर्ष के हैं और पत्नी और बच्चा ये दोनों जो है वो अभी 50 वर्ष के हैं। तो इसका मतलब आदमी कितने वर्ष का हुआ, तो 90 के तीनों हैं और दोनों मिलकर बच्चा और पत्नी 50 साल के हैं, तो बाकी की आयु कितनी आ रही है, 40 वर्ष। तो इसका मतलब जो आदमी है वो घर में वो कितने वर्ष का है, वो है 40 वर्ष का। ठीक है, तीनों मेंबर ये तीनों लोग 90 वर्ष के हैं और ये दोनों लोग 50 के हैं, तो इसका मतलब बाकी आयु जो बची हुई है वो किसकी हुई, वो आदमी की हुई। तो आदमी कितने वर्ष का हुआ, 40। क्लियर है सबको। सुमित्रा तू सर के टेलीग्राम ग्रुप में है कोनी, पता नहीं है या नहीं, सुमित्रा ही जाने। चलिए हो गया सबके क्लियर, आगे बढ़े। सवालों को मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ये आपको खुद को वीडियो में दिख रहा होगा। उसका रीजन है कि यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे गणित के आयु वाले सवाल, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बस मैं यही चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, अब है अनुपात पे आ गए अपन। तो देखो क्या है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। कितने बच्चे हैं, वापस देखो औसत नाम आ गया, लड़के कितने हैं, 3 लड़के हैं, औसत कितना है, 16 है। तो 3 का 16 से गुणा करेंगे कितना आया, 48 वर्ष। इसका मतलब तीनों बच्चों की जो आयु है उसका टोटल जो हुआ वो टोटल कितना होता है, 48 वर्ष। यदि उनके आयु का अनुपात है 4:5:7, 4:5:7, तो सबसे कम उम्र के लड़के की आयु ज्ञात करो। अब बच्चों अब एक पॉइंट समझना, मैं आपको अनुपात का एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीजें जो गणित में बहुत काम आएगी। तो एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अनुपात से आगे सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक चीज समझना क्या होता है, देखो जब भी कभी अनुपात से आगे किसी का भी अनुपात दे रखा हो, जैसे 3 लोग हैं और 3 लोगों का अनुपात दे रखा है 4:5:7, तो अनुपात से आगे सॉल्व कैसे करते हैं उसका मैं एक फॉर्मूला पढ़ाता हूं हमेशा क्लास में। वो फॉर्मूला सीखना, क्या करना है, हम आपको जो ज्ञात करना हो, ठीक है, जो ज्ञात करना हो वो हमेशा ऊपर लिखना। अनुपात की बात हो रही है, जो अनुपात ज्ञात करना है उसे हमेशा ऊपर ही लिखना। उसके बाद इधर अगर आपको सवाल में टोटल योग दे रखा हो, क्योंकि बच्चों आगे साझा अनुपात ये सब आप आगे जाके भविष्य में पढ़ोगे, अभी फिलहाल आपके नहीं है, लेकिन आगे सिक्के मूल्य के सवाल जो पिछली भर्ती 2021 में आपके सिक्के मूल्य के सवाल आए थे अनुपात से, वो सब मैं पढ़ाऊंगा, सब अनुपात से ही है। लेकिन कैसे करोगे समझना। क्या होता है, अक्सर बच्चों की एक आदत देखी है मैंने, वो अनुपात का सवाल जब भी आता है नीचे हमेशा प्लस करके लिख देते हैं, बस लिख दिया, करना होगा, होना होगा जो हो जाएगा। ऐसा मत करना। अगर यहां पर आपको जो संख्या या पैसा सवाल में दिया है, जो संख्या, पैसा, आयु, वजन कुछ भी दिया है वो सब इधर आएगा। और ये क्या है, ये क्या दिया है उसको देखकर यहां नीचे की संख्या लिखी जाती है, हर कुछ नहीं लिखते हैं। अगर योग दे रखा हो तो हम यहां लिखते हैं अनुपातों का योग। क्या लिखते हैं, अनुपातों का योग लिखते हैं अगर योग दे रखा हो तो। लेकिन अगर दे रखा हो कि मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है, मेरे पास आपसे 500 रुपए ज्यादा है, या फिर वो मेरे से छोटा है, ऐसे ये बड़ा होना, छोटा होना, अधिक होना, कम होना, ज्यादा होना, ये जो शब्द होते हैं ये सब शब्द गणित में, मैथ्स में किसको शो करते हैं, डिफरेंस को, अंतर को। तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि पहला लड़का तीसरे लड़के से यहां से 15 वर्ष छोटा है, अगर ये सवाल ऐसा होता कि पहला लड़का तीसरे से 15 वर्ष छोटा है, तो यहां साइड में हम लिखते हैं 15, लेकिन बहुत सारे बच्चे नीचे क्या करते हैं, अनुपात को जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कभी दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, छोटा बड़ा, तो आपको अंतर दे रखा होगा, तो अगर उधर अंतर दिया हो तो नीचे की तरफ क्या लिखोगे, अनुपातों का अंतर लिखोगे। ध्यान रखना, मैं ऑफलाइन जो पढ़ाता हूं वैसा का वैसा ही ऑनलाइन पढ़ाता हूं, ठीक है। वरना बहुत सारे ये सोचते हैं कि सर जो है यहां पर सब नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज सिखाऊंगा। ये मत सोचना हम इतना दूर बैठे हैं कहां कोचिंग आएंगे, चिंता ही मत करो, मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा। किसी भी एग्जाम में जाना बस ये देख लेना कि सर ने जो पढ़ाया वो आया कि नहीं आया, ठीक है। एक और देखो सिंगल, अगर मैं इस सवाल में ऐसा नहीं देके ये देता
कि यहां पर जो लड़के हैं, यहां जो लड़के हैं, तीसरा लड़का है दूसरा लड़का, यहां लिख देता हूं मैं दूसरा लड़का, अगर ये दूसरा लड़का जो है वो 35 वर्ष का हो, अगर सवाल ऐसा देता और फिर मैं आपसे पूछता बताओ तीनों की आयु क्या है, तीनों की आयु का योग बताओ, तो अगर मैं देता कि तीसरा लड़का 35 वर्ष का है, मतलब किसी सिंगल की आयु, किसी सिंगल की आयु, किसी सिंगल का पैसा या कोई सिंगल संख्या दी जाए तो उस सिंगल का अनुपात यहां लिखा जाता है। ये बहुत काम आएगा बच्चों, भले ही बहुत सारों को ऐसा लग रहा हो कि क्या थ्योरी चल रही है, वो जो नया अभी जस्ट 10 सेकंड पहले अगर ऑनलाइन कोई आया होगा तो हो सकता है उसे लग रही होगा यार क्या थ्योरी ये, जबकि ये थ्योरी बहुत काम की है, बहुत काम की है। आपको मैथ्स नहीं पढ़ी है तो वो अलग बात है कि आपको पता नहीं हो, बाकी जिन्होंने पढ़ी है उन्हें पता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना सही रहता है। अब मैं आता हूं फाइनली सवाल पे कि अनुपात से, ठीक है बच्चों, जिन्होंने नहीं सुना है वापस सुन लेना, ये मैंने जो लिखा है अनुपात से आगे कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका है पूरी मैथ्स में। यह क्लास फर्स्ट ग्रेड के लिए है क्या? हाँ जी, ये मैं अभी मैथ्स का बेसिक पढ़ा रहा हूं और वो है उम्र वाले सवाल, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो क्योंकि एसटीसी और फर्स्ट ग्रेड का बेसिक मैथ्स ही आती है, कोई ज्यादा डीपली नहीं आती है। तो फर्स्ट ग्रेड वाली क्लासें जो हैं वो अलग से मैथ्स की मेरी चलती है इस चैनल पर 9:30 बजे इवनिंग में रात को ER.नरेश प्रजापत पर, यहां पर चलती है 9:30 बजे रात को। लेकिन 1 तारीख से बोले तो कल से 9:15 से होगी ये क्लास, ठीक है। तो यहां पर है डिटेल मैथ सारी, और अभी सबके साथ एसटीसी सबके साथ मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं। अब आता हूं मैं इस सवाल पे। इस सवाल में देखो 3 लड़कों की औसत आयु कितनी दी है? 16 वर्ष। तो 3 लड़के हैं, औसत आयु है 16। मैंने कहीं यहां देखो औसत लिखा क्या? नहीं लिखा है, मतलब औसत दिया है तो औसत नहीं लिखना है। आपका काम क्या है कि अगर 3 लड़के हैं, औसत है 16, मैंने सिखाया है कि औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब हर एक लड़का लगभग 16 का है। तो तीनों लड़कों की अपन क्या निकालेंगे? योग। तो तीनों लड़कों की आयु का योग कितना है? तो बच्चे हैं 3, एवरेज है 16, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 48 वर्ष। ठीक, अब आंसर फाइनली अपन आंसर पे आ रहे हैं कि इस सवाल का आंसर कैसे लेना है। तो अब देखो आंसर कैसे लेना है, सीधा सा जिस बच्चे को ये फॉर्मूला समझ में आ गया, समझ जाओ आपका आंसर जो है एक स्टेप में आएगा, सिर्फ एक स्टेप में। कैसे, क्या लिखा मैंने? जो ज्ञात करना उसको ऊपर लिखो, जो ज्ञात करना वो सबसे कम उम्र के लड़के की आयु ज्ञात करो। तो सबसे कम उम्र का लड़का, तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? 4। हमें जो ज्ञात करना है वो हमेशा ऊपर लिखना है, क्लियर। उसके बाद जो भी आपको इधर योग, अंतर या किसी सिंगल की आयु दी हो उसको साइड में गुणा करके लिख दो। तो हमें यहां पर अभी क्या पता चला है कि इनकी आयु का योग क्या पता चल गया? योग। इनकी आयु का योग कितना है? 48 वर्ष। तो यहां 48 लिखेंगे। जो संख्या पैसा दिया है वो साइड में लिखेंगे। उसके बाद यहां पर आ जाएंगे नीचे की तरफ। नीचे क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे अपन क्या, ये योग है, तो नीचे क्या आएगा? अनुपातों का योग। 4 + 5, 4 5 कितना हुआ? 9, 9 और 7 कितना हुआ? 16। तो यहां पर आ जाएगा 16। ठीक है, अब इतना क्लियरली समझाया है कि अब कोई ये नहीं बोले कि सर 16 कहां से आया, 48 क्यों लिखा, सब कुछ यहां लिखा हुआ है। क्लियर सबको? अब 16 से 48 काट जा कितनी बार? 3 बार, और 4 × 3 कर दो कितना? 12। और इसका तरीका वैसे शॉर्ट ट्रिक और भी थी, मैं इस सवाल को आपको चाहता था 2-3 तरीके से और करवा सकता था, लेकिन मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। आगे सिक्के मूल्य के सवाल पढ़ेंगे, कोई भी सवाल पढ़ेंगे, सब में काम आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आते हैं यहां का आंसर कितना आया? 12 वर्ष। क्या बातें कर रहे हो, एक बार मैं देख लूं। सर मेरी आवाज सुनो, नहीं मैं वीटो का प्रयोग करूंगा। अच्छा, क्या हुआ? 40 आ गया था उसके बाद। हाँ जी, क्या हुआ देख लेते हैं अभी। लाइव देख लो सर, 13 को ले आया हूं मैं। अच्छा रॉकी, क्या बात है। यह क्लास फर्स्ट ग्रेड के लिए है क्या? हाँ जी, हाँ भाई फर्स्ट ग्रेड के लिए ही है। अरे हाँ, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी। गुड मॉर्निंग सर, निर्मला सैनी। आपको तो बहुत बड़े दिनों बाद आए हो निर्मला जी आप तो। सुमित, बीएसटीसी में आएगा क्या ये सवाल? अरे सुमित जी, मैं पढ़ाई सबके ले रहा हूँ। उम्र वाले सवाल एसटीसी में 100% आता है, 100%। अवर डियर सर इज ऑल राउंडर। अनुज, थैंक यू सर। लेवल 2 में भी आएंगे? हाँ जी लतिका, रीट में लेवल 2 में ये सवाल जो है वो अनुपात के टॉपिक के अंदर है, तो आएंगे ये। और बताओ और कौन? रवि प्रजापति, सर मेरे लिए यह आपकी फर्स्ट क्लास है। ओके रवि, तो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप,
तो देखो कैसा क्या पढ़ाते मार साहब, फिर आप सब्सक्राइब कर देना। हाँ, जिन बच्चों का मेरे पास अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे पास आपका मैसेज नहीं आएगा। ये ओनली सब्सक्राइबर्स मोड चल रहा है, इसलिए मेरे पास आपका मैसेज नहीं आएगा। चलो आ गया सबका। सर योग क्यों किया, औसत है ना? हाँ जी निर्मला जी, इसका मतलब आप थोड़े से लेट आए दिखे हो। मैंने आपको ये बोला है औसत से कभी सवाल जो है वो आगे नहीं जाता है। क्लास में 10 बच्चे, आप सब मार साहब बनने वाले हो आगे जाके। क्लास में कितने बच्चे हैं? 10। सब बच्चे जो हैं उनके औसत आयु चल रही है 10 वर्ष। बच्चे कितने हैं? 10। औसत कितनी चल रही है? 10। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये सब बच्चे कितने साल के हैं? तो हम एवरेज से हमेशा क्या निकालते हैं? टोटल निकालते हैं। तो 10 बच्चे, एवरेज चल रहा है 10, मतलब हर एक लड़का लगभग 10-10 साल का है। तो 10 × 10 कितना हुआ? 100 वर्ष, मतलब सारे बच्चे 100 वर्ष। इसलिए हम हमेशा क्या निकालते हैं? योग निकालते हैं। क्लियर आप सबको? आज तो आप वेरी नाइस, गुड, थैंक यू मुकेश जी। सर ग्रुप डी में भी आएंगे क्या? बच्चों ये सबके लिए हैं, ये मान के चलो हर भर्ती में आते हैं, सबके लिए है, ठीक है, ये कोई अलग अलग नहीं है। सर अनुज माने कोनी, अच्छा अनुज जाने के मने, अच्छा ओहो सुमित्रा जी डरा रहे हैं अनुज को। तो अनुज मेरी बहन को चाय वाली मत बोल, नहीं तो देख लेना, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मुझे आपका कमेंट नहीं दिखेगा, और नोटिफिकेशन पे हमेशा ऑल का बटन दबाया करो, ठीक है। सिर्फ नोटिफिकेशन दबाया के छोड़ा मत करो, नोटिफिकेशन मतलब बेल आइकन पे हमेशा ऑल का बटन दबाया करो बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ता हूं, और ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, अभी भी कह रहा हूं अवेयर के रख लेना, इस फॉर्मूले को बहुत काम आने वाला है, बहुत, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। चलो आगे बढ़ता हूं, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है क्या? तो यहां पर सवाल जो है वो है उम्र की योग पर आधारित सवाल। तो उम्र की योग पर आधारित सवाल। अब आते हैं उम्र की योग कैसे, ओहो ये तो इसका सवाल कैसा आया है, यहां से एक नया पैटर्न और चालू हो रहा है। अब आपको एक्स वगैरह वो भी सीखना पड़ेंगे। 4 भाइयों के आयु का योग, जोड़ या योग एक ही बात है, कितनी है? 40 वर्ष। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, ठीक है। तो उनकी आयु, 4 भाई है, 4 भाई, चारों भाइयों का अंतर, सबकी आयु में अंतर कितना है? 4-4 का अंतर है। अब ये बोल रहा है सबसे बड़े भाई की आयु क्या है। सवाल को आप चाहो तो एक्स से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं भी लाइव पहली बार देख रहा हूं। सर स्पेशल का एग्जाम है, सर आप ऑफलाइन टीचिंग करवाते हो क्या? सक्सेस मोटिवेशनल, आप लास्ट वीडियो में भी आपने पूछा था, मैंने बताया था, आज मैं वापस बता रहा हूं। मैं उदयपुर राजस्थान में ऑफलाइन जीकेएस एकेडमी पर पढ़ाता हूं। ऑफलाइन कह रहा हूं मैं, ऑफलाइन पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। ऑनलाइन तो मैं मेरे चैनल पे आ ही रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, ठीक है। अब चलो, अब मैं सवाल पे आ रहा हूं। तो बच्चों एक आपको सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से आंसर देना, इस सवाल का आंसर क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसका औसत बताओ क्या है, जल्दी से बताओ इसका औसत क्या है, ठीक है। बातें छोड़ो, जल्दी से बताओ औसत क्या है। 1 2 3 4 5, इसका औसत क्या है, जल्दी से बताओ। जल्दी से आंसर बताओ। हितेश का तो सवाल का आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड। सर बच्चों को आदत हो गई है, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5, इसका औसत क्या है, पहले ये बताओ। 1 2 3 4 5, इसका औसत बताओ जल्दी से बच्चों। लतिका का आंसर आ गया 3। करण कुमार सोलंकी, आज पहली बार नाम सुना आपका यहां पर शायद। स्टूडियो 16, देव वर्मा 15, सुमित्रा 15। सर ये थारा मजा ले, अरे मजा लेने दो, हम हैं ही तो मजा लेने के लिए। जब कोई इतना अच्छा होता तो मजा तो लेते ही है, लेने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। आहा मैं कितना अच्छा हूँ, लोग मजे ले रहे हैं। बच्चों पहली बार मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, पता नहीं क्या समझ रहे होंगे बच्चे कि हाँ गुरुजी भी मजे ले रहे हैं साथ साथ में। हाँ जी अब आ जाओ, देखो मैं आपको जो बताने वाला था वो पॉइंट समझना। आपको ये सवाल बीच में क्यों पूछा, जबकि सवाल तो ये चल रहा है, उसका रीजन है, अब रीजन समझना। जिनको औसत का बेसिक नहीं पता है उन बच्चों के लिए खास। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का क्या निकालना है, औसत निकालना है। एक बच्चों यहां पर क्या आया था ना, ये समान रूप से अंतर जो समान था, इसलिए मैं आपको सवाल यहां लेके आया हूं।
क्या होता है, अगर कभी संख्याओं के बीच में अंतर समान चल रहा हो, 1 2 3 4 5 सब में अंतर समान है, अगर अंतर समान चल रहा हो तो उसका औसत ज्ञात करने की नौबत नहीं आती है, उसका औसत हमेशा बीच वाला होता है। दो संख्या एक तरफ, दो संख्या एक तरफ, बीच में कौन आया, 3, मतलब इस सवाल का औसत कितना है, 3 है। आई बात समझे? तो यहां पर औसत निकालने के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कब, जब अंतर समान हो। अब मैं आपको बोलूंगा बच्चों फिर बताओ 2 4 6 8 के इसका औसत क्या होगा, तो 2 4 6 8 का औसत क्या होगा, अंतर समान हो चाहे वो कितना भी हो, अगर अंतर समान है तो बीच वाली संख्या औसत होती है। तो 2 4 6 8 में दो संख्या एक तरफ, दो संख्या एक तरफ, तो फिर औसत कौन सा हुआ, तो वो इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में कितना आया, तो 4 और 6 के बीच में कितना आया, 5, मतलब इस सवाल का औसत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में? अंतर समान हो तो ऐसा होता है। और यहां पर एक सवाल लगे हाथ बता ही दूं ताकि बाद में और पता नहीं कब औसत पढ़ेंगे तब एक यहां से सवाल बता दूं। अगर आपको बोला जाए कि 7 का पहाड़ा आपको बोलना है, और 7 का पहाड़ा, पहाड़े को हिंदी में एक वर्ड यूज करेंगे वो लोग एग्जाम वाले, क्या बोलेंगे, गुणज, कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताओ, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताओ, ये पूछेंगे। तो उस समय बहुत सारे बच्चे ये समझेंगे कि यार इसका औसत कैसे निकालना है, पहाड़ा बोलना है, क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं आपको जुगाड़ सिखा रहा हूं, सीधा ध्यान ना। 7 का पहाड़ा है, 7 का पहाड़ा कहां तक, 7 तक बोलना है, तो 7 14 फिर 21 फिर 28 35 ऐसे 42 ऐसे चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब वो पूछ रहा है कि औसत बताओ, तो इसका औसत निकालना हो तो 3 संख्या एक तरफ, 3 संख्या एक तरफ, इसका औसत कितना है, 28। कोई जोड़ना भाग लगाना कुछ नहीं करना होता है, इसे कहते हैं औसत। और सीधा ये तो अभी भी बड़ा है, ये भी ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको और जुगाड़ पे लाता हूं, कितनी संख्या तक बोलना था पहाड़ा, 7, तो ये 7 संख्याएं, 7 संख्याओं में सेंटर कौन होता है, बस आप तो ये देखो, सिर्फ 7 नंबर लिख लो, उसके सेंटर में कौन होता है, तो सेंटर में होता है 4। जो नंबर सेंटर में हो उसका उस पहाड़े से गुणा कर दो, जो नंबर सेंटर में हो उसका गुणा उस पहाड़े से कर दो, सीधा सवाल हो जाएगा। क्योंकि ये जुगाड़ क्यों सिखाया मैंने, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि 19 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताओ, तो बहुत सारों की गाड़ी रुक जाएगी, और सर 19 का पहाड़ा तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये हाँ, अंतर समान नहीं हो, बीच में एक मैसेज देख लिया अभी मैंने, अंतर समान नहीं हो फिर तो अपना है ही है ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन अंतर समान हो तो ये एग्जाम में आपको गारंटी कह रहा हूं, औसत में एक सवाल ऐसा मिलता है जिसमें अंतर समान होता ही है। तो अगर 19 के प्रथम 7 गुणजों का औसत पूछता तो 19 का पहाड़ा 7 बार बोलने के लिए आत्मा थर थर कांप जाती है कि 19 का पहाड़ा और वो भी 7 तक। तो ऐसा नहीं करना है, सीधा सा मैंने क्या बोला, आप 7 संख्या पूछिए, सेंटर में कौन आया, 4, इसका गुणा 19 से कर देना, 19 इंटू 4, और 19 4 कितना होता है बच्चों, 76, 76, मतलब इसका औसत कितना हो जाएगा, 76। आई बात समझे? ये था औसत का कॉन्सेप्ट। अब मैं आता हूं सवाल पे कि सवाल में ये क्या काम आ रहा था जो मैंने इतना कुछ आपको बता दिया। तो आ जाओ, अब मैं बताता हूं क्या लिखा था। यहां लिखा था कि 4 भाइयों की जोड़ 40 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्या है, समान रूप से 4 है। इसका मतलब हुआ कि 4 भाई, ये 4 संख्या, भाई मतलब उनकी आयु 4 संख्या, इन 4 संख्याओं का अंतर क्या है, समान है। अगर अंतर समान हो तो अंतर समान होने पर औसत कौन सा होता है, बीच वाला। तो औसत होता है बीच वाला, मतलब 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर और बीच में औसत, और यहां से बीच में क्या आया, औसत आया। तो टोटल यहां पर कितनी है आयु इनकी, 40। तो राशियों का योग तो है कितना, 40, सबकी आयु का योग 40 है। भाई कितने हैं, ये 4 है, तो 4 का भाग लगाओ 40 में, कितना आया, 10 आया। इसका मतलब इस सवाल का औसत कितना है बच्चों, 10 है। तो 4 भाई है, उनका औसत 10 है, और मैंने क्या बोला, औसत कहां रहता है, बीच में, यहां बीच में औसत है। अब बताते हैं यहां से यहां भाई जो है वो भाई कितने कितने वर्ष के, तो बिना किसी x के कैसे करोगे, तो यहां पर जो संख्या और यहां जो संख्या है इनमें 4 का अंतर है, कितना अंतर, 4, और हम बैठे हैं बिल्कुल सेंटर में, तो 2 का अंतर इधर कर दो, 2 का अंतर इधर कर दो, आपकी संख्या आ जाएगी। तो 10 से 2 कम इधर, तो 10 से 2 कम, तो 10 से 2 कम कितना आया, यहां पर 8 आया। 10 से 2 ज्यादा, इधर कितना आया, 12 आया। ठीक है, ये हो गया 4 साल का अंतर। 12 से आगे जाओ 4 साल, 16, 8 से 4 साल पीछे जाओ 4, बिना किसी x के। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता होता तो मुझे सवाल सिर्फ ये इतना से लिखना पड़ता, मतलब एक लाइन में इस सवाल का आंसर आ जाता।
अगर कॉन्सेप्ट पहले पता हो तो। लेकिन मेरा काम है आपको एक एक चीज सिखाना। सबसे बड़े भाई की आयु क्या है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी आई बच्चों, सबसे बड़ा भाई कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का। क्लियर, ये समझ में आया? इतना कुछ बताया मैंने औसत के लिए, आपको पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ जी सर इतना कुछ जो मैंने पूरी कहानी सुनाई है उस कहानी का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे, इस सवाल से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये, देखो इसका आंसर कितना आता है। चलिए जल्दी से जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा, शुरू करना। तो यहां क्या लिखा हुआ है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु, तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। तो पिता और पुत्र दोनों के मिलाकर आयु 46 वर्ष है। ठीक है, कोई औसत वगैरह अब नाम नहीं है, टोटल 46 है। फिर आगे क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पुरानी बात हो गई, पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी। इस सवाल में कोई औसत का नाम नहीं आ रहा है, ना किसी की आयु दे रखी है, कुछ भी नहीं दिया है, तो फिर अपन को एक्स करना पड़ेगा। तो बच्चों सब समझना, ठीक है। हाँ जी आ गया, हाँ आ गया समझ में, थैंक यू थैंक यू। अब एक पॉइंट समझना, अब मैं यहां से अभी शुरुआत कर रहा हूं एक्स वाले सवालों की, मतलब एक्स किसको लिखते हैं, किसको किससे गुणा करते हैं, मैं एक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आगे जितने सवाल आ रहे हैं उन सब में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो एक्स क्या है, चलिए शुरू करता हूं। पिता और पुत्र, जब भी ये पिता पुत्र मां बेटी किसी का भी नाम आए, छोटे वाले को आप एक्स मानोगे, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं वर्तमान, अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में बेटे की आयु कितनी है, तो वर्तमान में पुत्र की आयु को हम कितना मानेंगे, एक्स मानेंगे। क्लियर। उसके बाद पिता की आयु कितनी है, वो सवाल में सब कुछ दे रखा होगा, तो यहां से एक्स है। अब पिता की आयु कितनी है, तो पिता की आयु कितनी है, तो सवाल में देखो क्या दिया है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का एक साथ मिलकर योग कितना है, 46 वर्ष है। अब क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे, सर एक्स इनको मान लिया, इनको वाई मान लेते हैं, फिर इनका टोटल जो है वो एक्स प्लस वाई बराबर 46 हो जाएगा। ऐसा करना भी मत, ठीक है। मैं ऐसे कभी नहीं सिखाऊंगा, मत करना, ठीक है। ये करने वाले जो करते हैं उनको करने दो, आप मत करना, मेरा नाम खराब करना भी मत, पहले ही कह रहा हूं, ठीक है। तो कैसे करना है, मेरे पास 50 रुपए, ठीक है, मेरे पास 50 रुपए, मैंने किसी को 20 रुपए दे दिए, तो मेरे पास 50 थे, मैंने किसी को 20 दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे, 30 रुपए बचे। अब इसमें नया क्या सीखना, आप सबको आता है ये चीज, तो वही तो करना था। पिता और पुत्र दोनों मिलकर कितने वर्ष के हैं, तो पिता और पुत्र दोनों मिलकर 46 वर्ष के हैं। हमने ये मान लिया कि बेटा x वर्ष का है, तो पिताजी कितने साल के हो गए, वो आंसर तो आ चुका है ना। फिर तो पिताजी कितने साल के हुए, तो 46 में से x ये हटा दो, तो पिताजी की उम्र ही तो आएगी, तो 46 माइनस x करना है, ताकि ये बीच में y को बीच में मत घुसा देना, ध्यान रख लेना। आगे 5 वर्ष पहले, अब बात हो रही है 5 साल पुरानी, एक एक लाइन बता रहा हूं, एक एक लाइन ध्यान रखना। 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले बेटा कितने साल का था और 5 साल पहले पिताजी कितने साल के थे, दोनों ही एक एक चीज लिख रहा हूं मैं। 5 साल पहले बेटा कितने साल का था, तो अभी बेटा कितने साल का है, एक्स का। तो 5 साल पहले, अभी अगर कोई लड़का 10 साल का है तो 5 साल पहले क्या करेंगे, 5 साल आयु कम करेंगे, तो अभी लड़का है एक्स का, तो 5 साल पहले रहा होगा 5 साल कम, एक्स माइनस 5। अच्छा पिताजी क्या रहे होंगे, तो पिताजी भी ऑब्वियस बात है, पिताजी भी 5 साल पहले तो छोटे रहे होंगे, तो कितने छोटे रहे होंगे, 5 साल, वो भी छोटे रहे होंगे। तो पिताजी अभी आयु कितनी है, 46 माइनस एक्स, और 5 साल पहले 5 साल छोटे रहे होंगे। ये हो गया 5 साल पहले पुत्र की आयु और 5 साल पहले यहां पर पिताजी की आयु। क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ये गुणा कहां करना है, बस लास्ट पॉइंट, फिर उसका सवाल के बाद आगे आपका काम हो जाएगा। तो अब क्या बोला है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो समझना, इसको लिखने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पिता और पुत्र ये दो हैं, गुणा किसकी तरफ करोगे, तो एक चीज समझना, बीच में यहां पर बराबर आता है, ये 99% सवाल में फिक्स है कि पिता की आयु और पुत्र की आयु को बराबर करना होता है, सिर्फ संख्या बराबर, बाकी अपनी आयु तो बराबर हो नहीं सकती उनके बराबर। तो पिता और पुत्र की संख्या बराबर करनी है। पिताजी अपन से हमेशा बड़े होंगे, बेटा हमेशा छोटा ही होगा। बेटे की आयु को पिताजी के बराबर करना हो तो गुणा हमेशा बेटे की आयु की तरफ होता है। यह होता है प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझने वाली बात कि गुणा हमेशा छोटे की तरफ होता है। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी।
मतलब आपको ये सवाल इस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग इस सवाल की यहां से होने वाली है। तो अब देखो ये कहानी चल रही है 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले पिताजी कितने साल के थे वो पूरा लिख देता हूं अब मैं। 46 माइनस एक्स माइनस 5। 5 साल पहले बेटा कितने का था, x माइनस 5। बाद में ये मत बोलना सर समझ में नहीं आया, ठीक है, एक एक लाइन लिख लिख के समझा रहा हूं, एक एक लाइन आपको। तो 46 माइनस एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 इंटू 11, ये 5 साल पहले। अब 11 का गुणा करेंगे इससे भी और 11 का गुणा करेंगे इससे भी। तो 46 माइनस 5 इसको घटा दो अब यहां से। 46 में से 5 गया तो कितना है 41 माइनस का x। फिर इधर से यहां से 11 का गुणा करेंगे तो 11x आया और 5 से 55 आया। क्लियर। अब क्या करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ करेंगे, जिसको नॉर्मली पक्षांतरण ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो यहां से इधर भेजें तो यहां x इधर 11 बड़ा है, एक x इधर है, इसको उधर भेज दो और जो 55 है उसको इधर ले आओ। तो यहां से 41 पहले से 55 इधर आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो 41 पहले से है 55 इधर आएगा। फिर यहां से ये उधर जाएगा तो x माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 11x पहले से उधर एक और जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। इसे जब प्लस करेंगे कितना आएगा, 96 आएगा। और 96 बराबर कितना आया, 12x आया। तो x का आंसर कितना आया, x का आंसर आया 96/12। और 12 से 96 कितनी बार कटा, 8 बार कट गया। इसका मतलब है x का आंसर कितना आया, 8 आया। x हमने किसको माना था, हमने माना था बेटे की वर्तमान आयु को x माना था। तो बेटा वर्तमान में कितने साल का है, तो बेटा वर्तमान में है कितने साल का, 8 वर्ष का। आपसे सवाल क्या पूछा है, तो सवाल पूछा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद, अभी कोई अगर 8 साल का है तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा बच्चों, 5 साल बाद वो हो जाएगा 13 वर्ष का। ठीक है जी सर, समझ आ गया, थैंक यू थैंक यू, आ गया समझ में। वाओ सर, थैंक यू आप सबको, अगर आपको इतना अच्छा समझ आया, वेरी गुड वेरी गुड। लतिका 8 ईयर, लतिका वापस आ गया 13 फर्स्ट, वेरी गुड। बच्चों देखो एक चीज जानना, जो बच्चे बोलते हैं ना सर मेरी गणित तो बिल्कुल कमजोर है, मैं कहता हूं कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसकी गणित कमजोर हो। सोचने की अपनी कैपेसिटी अलग होती है। गणित कमजोर होती तो जब बचपन में अपने घर पे जो मेहमान आते थे और मेहमान जब जाते थे वापस, तो अपनी गणित आपने जिंदगी में सबसे पहले सीखा भी गणित ही होगी। कैसे सीखी होगी, सब्जेक्ट के मामले में। कैसे, मेहमान घर से जब जाते थे और अपन जो वो दरवाजे तक आते थे और फिर जो नजर रहती थी उनकी जेब की तरफ, अरे यार जाते जाता कुछ तो देखता जा मेरे भगवान, तो वो जो नजर थी वो गणित वहीं से सिखा दी थी। इसलिए ये मत सोचना कि गणित नहीं आती, गणित सबको आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और ठीक है, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, आपके नोट्स बना के रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ऐसे कैसे एक दो नहीं, ऐसे 4-5 सवाल लाया हूं मैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी। ठीक है, और जिनको आना है जाना है, ये तो देखो आना जाना तो दुनिया में चलता रहता है। बहुत सारे थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर वापस चले जाएंगे, फिर थोड़ी देर आएंगे फिर वापस चले जाएंगे, ये चलता रहेगा। ठीक है, आगो उतर आगो सर, अच्छा अनुज, चलो अच्छा है, सबको समझ आ गया। अब आते हैं यहां से, क्या लिखा है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। बच्चों सेम सवाल दिया है, मेरे से स्पीड ज्यादा आपको रखनी है और आपको आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। आपको मैंने बोला है कि छोटे वाले की वर्तमान आयु को x मान लिया करो। ठीक है, वर्तमान में पुत्र की आयु छोटे वाले को x मान लिया करो, ये है छोटा वाला 1 साल का। अब पिताजी की आयु कितनी है, तो बच्चों ध्यान रखो पिताजी की आयु को x वगैरह y कुछ मानने की जरूरत नहीं है। सवाल में दिया है कि दोनों 56 वर्ष के हैं। लड़का अगर 1 साल का हो गया तो 56 में से x हटा दो, तो 56 में से x हटा दो, तो यहां से पिताजी कितने साल के हो गए, 56 माइनस x के हो गए। क्लियर सबको। उसके बाद अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 4 वर्ष बाद, लाइन टू लाइन चलना और वर्ड टू वर्ड चलना, एक एक शब्द को समझाऊंगा मैं। 4 साल बाद की बात हो रही है। अब यहां पर ये जो दे रखा है वो कौन सा है, वर्तमान दे रखा है। तो 4 साल बाद की कहानी क्या होगी, यहां चलो इस बार इधर नीचे लिख देता हूं, 4 वर्ष बाद की कहानी क्या होगी। तो 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद बेटा कितने साल का होगा, तो 4 साल बाद, अभी वो 1 साल का है तो 4 साल बाद वो x + 4 का हो जाएगा। फिर है कि पिताजी कितने के हो जाएंगे 4 साल बाद, तो पिताजी अभी कितने साल के हैं, 56 माइनस x, और इनकी आयु भी कितनी बढ़ जाएगी, 4 साल, ये भी बढ़ जाएगी। हो गया 4 साल बाद आयु आ गई।
अब आगे सवाल में क्या करना है, तो ये बोल रहा है कि 4 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। एज इट इज सवाल, सेम सवाल मैंने वापस बताया है, तो 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पिताजी बराबर क्या लिखेंगे, पुत्र जी। और पुत्र जी को किससे गुणा करेंगे, 3 से, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। क्लियर। लेकिन ये बात कब की चल रही है, 4 साल बाद की बात हो रही है। तो हम ये जो पिता पुत्र की आयु लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे, 4 साल बाद वाली लिखेंगे। 4 साल बाद पिताजी कितने साल के हैं, 56 ये और 4 ये दोनों प्लस ये, तो जोड़ दो, तो 56 और 4 कितना हो गया, 60। तो मैं डायरेक्ट 60 लिख देता हूं। साथ में कौन है, -x, ये -x हो गया। फिर उसके बाद बेटा जी, तो बेटा जी कितने के हैं, x + 4 के, तो x + 4, और इसको किससे गुणा करना है, 3 से। 60 - x बराबर, इसका गुणा करेंगे कितना आया, 3x, और 4 3 कितना हुआ, 12। x एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, तो इसको उधर भेजेंगे, तो यहां से x माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। तो 3 और 1 4, 12 इधर आएगा, किसका हो गया, माइनस का। तो 60 में से 12 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 12 चला जाएगा तो कितना आएगा, 48 आएगा। अब आते हैं x का आंसर, तो 4 को इधर भेजेंगे भाग में, तो 48 में भाग लग जाएगा किसका, 4 का, ये है x। अब 4 से 48 कितनी बार कट जाएगा, 12 बार, तो इसका मतलब x का आंसर कितना आया, 12 आया। तो x का आंसर 12। हमने x किसको माना था, हमने बेटा जी को माना था 12 वर्ष का, तो बेटा 12 साल का है। तो फिर पिताजी कितने साल के हैं, तो पिताजी कितने साल के हैं, तो दोनों की आयु 56 है, उसमें से 12 साल बेटा है, तो इसका मतलब बाकी की आयु कितनी बच गई, 4 4। इसका मतलब पिताजी कितने साल के हो गए, 44। तो 12 साल और 44 साल, तो यहां पर पूछा है आयु, तो 12 44 देखो कौन सा ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है 44 वर्ष और 12 वर्ष। ठीक है। अच्छा, पहले 44 क्यों लिखा है, क्योंकि सवाल में देखो पहला नाम पिताजी का आ रहा था, तो पहला नाम पिताजी का आया, तो पहली आयु उनकी और दूसरी आयु किसकी है, बेटा जी की। क्लियर हुआ। ये मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सर, अगर इसमें ऑप्शन से देखें तो भी इस बार डायरेक्ट हो रहा है टोटल 56। वेरी गुड वेरी गुड। ये और अच्छा है कि यहाँ ऑप्शन, बस ऑप्शन अलग अलग नहीं हो जाए, वरना किस्मत बहुत अच्छी हो तो सही रहेगा। हाँ जी हाँ जी, आ गया सबको समझ में। काव्या जी 44 12, वेरी गुड। खुशी फर्स्ट, नीतू फर्स्ट, पूजा फर्स्ट, आदित्य ए, वेरी नाइस। सबको क्लियर हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। और कल जो है ध्यान ना, कल रीजनिंग की क्लास 4 बजे जो इवनिंग में होगी, वो 4 बजे जो शाम को होती है, उसमें मैं टॉपिक कौन सा पढ़ूंगा आपको, सीरीज जो चल रहा है वही पढ़ूंगा। सीरीज चल रहा था, कल अपन 4 बजे पढ़ रहे थे, तो सुबह जब भी आता हूं मैं कुछ अलग लेके आता हूं, तो इसलिए देखा नहीं आज कुछ अलग लेके आया तो वही है, कुछ अलग लेके आता हूं, वो टॉपिक सिर्फ अपने सुबह का रहेगा, ठीक है। और शाम का जो चल रहा है वो सीरीज चलती रहेगी। और कल शाम को मेरी टाइमिंग जो है वो आगे पीछे हो रही है, रीजनिंग 10 बजे फिक्स, 10 बजे चालू हो जाएगी रीजनिंग। और जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स जो है वो 9:30 की जगह अब 9:15 बजे स्टार्ट होगी। क्लियर सबको। जी सर, शालिनी राव, आपका कमेंट भी मैंने आज ही पढ़ा पहली बार। और बहुत सारे बच्चे जिनका कमेंट मेरे तक नहीं आ रहा हो बच्चों, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे तक आपका कमेंट नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ऑल दबा देना, ठीक है। अगला सवाल आ जाइए, शुरू हो जाओ। अगला सवाल क्या होगा, इसका आंसर बताओ। अगले सवाल का आंसर, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, घंटा भर हो गया आई थिंक। मैडम जी पानी पिला दो। यस सर, आ गया।
ठीक है, और चीजें ध्यान रखना मैथ्स पढ़ने वालों खास करके। सर हमारी बात भी मान लो, आपका बस बस दिखा दो ना प्लीज। अरे रमेश जी कल शाम को आया तो था, सबने हैप्पी बर्थडे किया था उसको, सब हैप्पी बर्थडे बात हुई थी कल शाम को। सर आज आपके बेटे का बर्थडे है इसलिए आप बाप बेटे के सवाल लाए हो। अरे तेरी क्या बात है, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं। ये देखो दिमाग इसे कहते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं सर हमें मैथ्स नहीं आती। दिमाग कितना तेज चलता है आपका, कहां से आते हैं ऐसे लोग, कितने तेजस्वी लोग हैं। वाह लतिका, गजब गजब, सही बात है, क्या बात है। सुमित्रा मैडम दिखाओ। अरे मैडम को क्यों दिखाओ, मैं घर से धीरे धीरे आप बोलते रहोगे। आपके घर में कौन कौन है सबको ला ला के खड़ा करो यहाँ पे। सर आज जल्दी क्लास, हाँ जी जसवंत, आपको शायद पता नहीं है। हाँ बीच में देखो कमेंट आ रहे हैं, आज जो है मेरे खास बंदे का बर्थडे है तो इसलिए आज मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि शाम को आज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। सर 20 होगा, ओके चलो शुरू करें आगे। हाँ अब देखो सवाल में क्या लिखा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। और मैथ से ध्यान रखना, मैथ से डर मत जाना, होम ट्यूर भी, हाँ होम ट्यूर भी करूंगा हितेश, जरूर करूंगा। बस मैं जहां जहां घूमने जाऊंगा उसका ट्यूर जरूर कराऊंगा, क्योंकि अभी सितंबर में 14 सितंबर को जाऊंगा मैं, तो आपको सब बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा बस। ठीक है, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ खा रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, ठीक है वो सब बताऊंगा मैं। हाँ जी तो शुरू करते हैं। सवाल देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष। अब तो सबके आंसर आना चाहिए मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि सबका आंसर जो है मैंने वही सवाल ला रहा हूं बार बार, आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा अच्छे से, इसलिए अब आप सबका आंसर आना जरूरी है। तो पुत्र की आयु कितनी, x, पिता की आयु कितनी, तो पिता और पुत्र के दोनों के आयु का योग कितना है, 60 योग है। तो इसका मतलब पिताजी कितने साल के हुए, तो पिताजी क्या हो जाएंगे, 60 माइनस x के हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में। यदि 6 साल पहले, तो 6 वर्ष पूर्व में, तो 6 साल पहले की बात करें तो 6 साल पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी, तो अभी बेटा कितने का है, x का, 6 साल पहले 6 साल छोटा रहा होगा। फिर है कि पिता की आयु क्या रही होगी, तो 6 साल पहले बेटा 6 साल छोटा, तो पिताजी भी 6 साल छोटे रहे होंगे। तो पिताजी अभी है 60 माइनस x के, तो 6 साल पहले उनकी आयु में से 6 कम कर देते हैं। ये बात हो गई कब की, 6 साल पहले की। अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यहां लिख देता हूं, अब पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी, 5 गुनी थी। ये 5 लिख दिया। अब यहां पर आयु लिखते हैं, पिताजी कितने के, तो पिताजी देखो 60 और माइनस का 6, तो 60 माइनस 6 कितना हो गया, 54। तो यहां मैं सीधा लिखता हूं 54, 54 माइनस x। ठीक है, उसके बाद पुत्र के बेटा कितने का है, तो बेटा है x माइनस 6। ठीक है, उसके बाद है इंटू 5, ये 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, तो कैसे आएगा, 54 माइनस x बराबर 5 का x से गुणा किया 5x आया, 6 का 5 से गुणा किया कितना आया, 30 आया। अब x x एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, x को उधर भेजेंगे तो ये x उधर जाएगा तो किसका होगा, 5 और 1 6, और इधर से 30 इधर आएगा तो 54 पहले से, माइनस का 30 आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। x का मान कितना, 84/6 इक्वल टू कितना आया, x। 6 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 6 का भाग एक बार गया, फिर कितना आया 24, और 6 का भाग कितनी बार, 14 बार। तो x का मान कितना हुआ, 14, मतलब बेटा अभी 14 साल का है। पूछा क्या है, 6 साल बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो अभी बेटा 14 साल का है, तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा, 6 साल बाद 20 का हो जाएगा। क्लियर सबको। सर आपके बच्चे को विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जसवंत जी। चलो शुरू करें आगे, अगला सवाल। अब तो देखो, अब तो मेरे हिसाब से इतनी प्रैक्टिस करा दी मैंने, एक ही टाइप के 4-4 सवाल करा दिए। आई थिंक अब तो सबका सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, सवाल को चेंज कर दिया यहां पे, तो आ जाओ अब अगले सवाल पे। बहुत छोटा सा सवाल है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगुनी है। ठीक है, सुरेश जी किरण की उम्र से दुगुनी आयु के हैं, दोनों की उम्र का टोटल भी 24 वर्ष है, तो सुरेश की उम्र बताइए। ये तो हलवा सवाल है काव्या जी। ठीक है काव्या, क्योंकि ये हलवा उसने सिखाया मुझे, तो इसलिए ध्यान रखना ये सवाल सबका हो जाना चाहिए। तो सुरेश और
किरण। ठीक है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगुनी है, तो सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र की दुगुनी है, तो किरण की उम्र हमें पहले पता होनी चाहिए। अब किरण की उम्र कितनी है हमें नहीं पता, यहां पर x मान लिया, तो इसकी उम्र कितनी हो गई दुगुनी, मतलब कितना हो गया 2x हो गया, बस इतना सा है। फिर आगे क्या है, दोनों की उम्र का योग 24 है, तो x और 2x मिलकर 24 है, तो यहां से एक x और 2x मिलकर कितना हो गया 3x बराबर 24, तो x का मान कितना हुआ 24/3, और 24/3 से आंसर कितना आया 8। इसका मतलब हुआ कि यहां पर x जो है उसका आंसर 8 है, तो 8 वर्ष की कौन है किरण, और सुरेश कितने वर्ष का है इससे डबल, मतलब कितना 16 वर्ष, तो सुरेश की उम्र कितनी हुई, सुरेश की उम्र 16 हुई। क्लियर, हाँ जी, आ गया सबका आंसर, वेरी गुड। आगे बढ़ो और अगला सवाल देखो, हलवा प्रश्न हाँ जी, हलवा प्रश्न। पिता की उम्र, ठीक है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है, तो पिताजी की जो उम्र है वो बेटे की उम्र का 7 गुना है, तो 7 गुना है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष होगा, तो यहां पर बस वो वहां बड़े छोटे का सवाल आ रहा था, अब गुना का आ गया, सवाल तो वही है, छोटे वाले को बार बार बोल रहा हूं, छोटे वाले को क्या मानोगे x ही मानोगे, और पिताजी जो है वो कितने के हैं, तो क्या लिखा है पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है, तो ये x है, तो यहां 7 गुना मतलब कितना हो गया 7x। फिर आगे क्या लिखा है 4 साल बाद, तो 4 वर्ष बाद, तो कहानी जैसे लिखी है ना वैसे चलने जाना, 4 वर्ष बाद। फिर आपसे पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया, जो लिखा है लाइन टू लाइन जाना, एक सवाल गलत नहीं होगा। 4 साल बाद बेटा कितने का हो जाएगा, तो 4 साल बाद बेटा कितना, तो अभी बेटा है x साल का, तो 4 साल बाद 4 साल बड़ा हो जाएगा। फिर पिताजी कितने के हो जाएंगे, तो 4 साल बाद पिताजी कितने के, तो अभी जो है पिताजी कितने हैं 7x के, तो 4 साल बाद ये भी 4 साल बड़े हो जाएंगे। फिर इस टाइम बोला है कि दोनों के आयु का योग 56 वर्ष होगा, तो दोनों के आयु का योग ये है बेटा और ये है पिताजी, दोनों की उम्र का योग कितना हुआ 56 वर्ष, ये 56। अब क्या करना है, संख्या संख्या एक तरफ, x एक तरफ, तो x और 7x कितना हो गया 8x। फिर ये 4 उधर भेजो माइनस हो जाएगा, ये भी 4 उधर भेजो माइनस हो जाएगा, तो 56 में से 4 माइनस किया 52 आया, 52 में से और 4 माइनस हो जाएगा, तो 52 में से 4 48 आएगा, तो x बराबर कितना हुआ 48 और बटा में 8, और 8 से 48 कितनी बार आया 6। इसका मतलब बेटे की उम्र कितनी हो गई, बेटा हुआ 6 साल का, तो फिर पिताजी कितने हुए 6 × 7 42 के। ठीक है, अब पूछा क्या है पुत्र की वर्तमान उम्र बताओ, तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी आई 6। हमें तो आप दोनों की उम्र पता नहीं है, किसकी, अनुज कहां से हो, ब्यूटीफुल जयपुर से, एक मिनट, ब्यूटीफुल जयपुर, अच्छा ब्यूटीफुल जयपुर से, ओके हाँ जी। आगे बढ़े, अगला सवाल, तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, पिताजी माता से 5 वर्ष बड़े हैं, बड़ा है गलत, बड़े हैं, ठीक है, पिताजी माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान उम्र पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अभी 10 साल की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। बहुत अच्छी लैंग्वेज है और अच्छा सवाल है, ठीक है। चलो बताओ बताओ कितना आता है। सर आपका चैनल तो इंग्लैंड से भी देख रहे हैं, सुमित्रा नाम की स्टूडेंट। मनीष जी, अरे आप जानते क्या, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, कल की बात है, कल अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और कहाँ से, इंग्लैंड से, सब जगह से देख रहे थे बच्चे। अभी क्या है, सबको जो है पता चल गया है कि नरेश सर पढ़ा रहे, और नरेश सर पढ़ाने आते ही देखो विदेशों से लोग पढ़ने आ गए। माया, नमस्ते सर जी। माया जी आप तो बहुत कम दिखते हो। हिमद्र वाले हैं क्या, सबको ही पूछते हैं। अनुज क्या है, क्या चल रहा है ये। चलो आ जाओ, अब आगे देखते हैं। और देखो जिनका कमेंट मेरे तक नहीं आ पाए तो ध्यान ना, आपको बार बार बोलता हूं, जिनका कमेंट मेरे तक नहीं आ रहा हो, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपका कमेंट मेरे तक नहीं आ पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये, और जो बच्चे नए हैं पहली बार देख रहे हैं, तो बच्चों रोज 9:30 बजे नहीं आता हूं मैं सुबह,
ये ध्यान ना, आप गलतफहमी मत पालना। ये तो आज जो है आज मेरे खास 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 का बर्थडे है, इसलिए आज मैं सुबह 9:30 बजे आया हूं। अदरवाइज मेरी क्लास कितने बजे होती है बच्चों? तो बहुत सारे बच्चों को पता है, शाम को 4 बजे इसी चैनल पर, रात को 10 बजे इस रीजनिंग बाय नरेश सर पर, रात को 9 सवा 9 बजे, ये 9:30 नहीं 9:15 बजे, 9:15 पर er.नरेश प्रजापति पर होती है। जिन बच्चों को नहीं पता हो उन्हें बता दूं। चलिए अब आता हूं इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल में कितने लोग हैं? पिताजी है, माताजी है, और कौन है? और इनकी पुत्री है। तो ये 3 लोग हैं इस सवाल में, तीनों का नाम लिख दिया। अब कैसे क्या करेंगे? तो पिताजी जो है वो मां से 5 साल बड़े हैं, माता की वर्तमान आयु पुत्री की और आगे 3 गुनी है, तो ये पिताजी की आयु माता पे डिपेंड है और मम्मी की आयु पुत्री पे डिपेंड है। तो सबसे पहले किसकी आयु पता होनी चाहिए? पुत्री की। और सवाल में पुत्री की आयु दे रखी है, मतलब सवाल डायरेक्ट हो गया फिर तो पुत्री कितने वर्ष की है? 10 वर्ष की, ये साफ साफ दे रखा है। फिर आगे क्या दिया है? माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो इसका मतलब बेटी अगर 10 साल की है तो मम्मी है 3 गुनी 30 साल की है। और फिर आगे लिखा है कि पिताजी मां से 5 साल बड़े हैं, तो पिताजी मां से 5 साल बड़े हैं, ये कितना हो गया? ये तो 35 हो गया। मतलब ये सवाल जो है वो हलवा सवाल से भी हलवा भी नहीं बन पाया ढंग से, मतलब हलवा सवाल भी नहीं बोल सकते क्योंकि इतना बिल्कुल बेसिक सवाल था। ठीक है, तो यहां पर आते हैं कि पूछा क्या है। तो पूछा क्या है इस सवाल में? तो पिता की आयु क्या थी? तो पिता की आयु कब पूछिए? पुत्री के जन्म के समय पूछिए। डायरेक्ट ऐसा मत करना कहीं ऑप्शन में 35 आ गया ना आपने टिका दिया हो। पुत्री के जन्म समय, तो बेटी कितने साल की? अभी 10 साल की है, तो इसका मतलब बेटी अगर 10 साल की है तो इसका जन्म 10 साल पहले हुआ है, इसलिए वो 10 साल की है। तो पिताजी अभी कितने के हैं? 35 के हैं, तो इसका मतलब है कि 10 साल पहले जब उसका जन्म हुआ तो पिताजी 10 साल छोटे रहे होंगे। तो उस समय पिताजी कितने साल के रहे? उस समय पिताजी रहे 25 साल के। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है? 25। देखो आपके ऑप्शन देखो, 35 आ रहा है ना, मैंने पहले ही बोला था सर मैं लाइव क्लास कम देखती हूँ, बाद में देख लेती हूँ। ओके ओके माया जी, मतलब आप माया जाल में फालतू नहीं फंसते हो ये बातें करने वालों के बीच में। अच्छी बात है। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, जय माँ भगवती काली। देखा, आपने बोला और हमने सुन लिया। ये क्या होता है ना, कभी कभी मैं सवाल कराता हूँ इधर कमेंट देखने आता नहीं हूँ, इसलिए कहीं रह जाए, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आप तो जानते हो। ठीक है, कौवा सवाल, अच्छा कौन सा सवाल है? कौवा सवाल। ये कौवा सवाल क्या होता है अब? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आज की कहानी कितनी हो गई? 10:50 हो गए बच्चों। तो आज की कहानी मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी। रीज़न है कि हमारे जो मेहू है वो स्कूल में अपना बर्थडे मना चुके होंगे, क्योंकि अभी स्कूल में बैठना सीख रहा है वो, तो स्कूल गया है बर्थडे मनाने के लिए, तो इसलिए अब उसके लाने का टाइम हो गया है। 11 बजे उसे मुझे लेके आना है, इसलिए इस क्लास को यहाँ से करेंगे PTO, मतलब इससे आगे वापस करेंगे कंटिन्यू। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कब? जब अपन सुबह की, मतलब सुबह वापस पढ़ेंगे। और सुबह अपन कब पढ़ते हैं? संडे को। और संडे को अपन कितने बजे पढ़ते हैं? 8 बजे। तो संडे को वापस जब सुबह क्लास लगेगी उस समय मैं आयु का सवाल करूंगा। और 4 बजे जो कल शाम को 4 बजे जो क्लास होगी उसमें मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था? श्रेणी। तो श्रेणी ही कंटिन्यू करूंगा ताकि बीच बीच में आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये क्लास सुबह की थी तो ये सुबह ही रखेंगे। कल शाम को मैं 10 बजे आ जाऊंगा, 10 पर नहीं आऊंगा, वापस बोल रहा हूं, कल 10 बजे। यहां पर अपन क्या पढ़ रहे थे? बैठक व्यवस्था। तो वो टॉपिक यहां पर कंटिन्यू करेंगे, बैठक व्यवस्था का। ठीक है, और जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं मुझसे तो 9:15 बजे, 9:30 नहीं 9:15 बजे, 9:15 बजे मैथ्स में अनुपात का टॉपिक शुरू करूंगा। और जो बच्चे STC वाले हैं, अगर आपको भी अनुपात का टॉपिक बेसिक, सिर्फ स्टार्टिंग होगी अनुपात की, अगर आप भी अनुपात सीखना चाहते हो, अपना अनुपात का बेसिक कवर करना चाहते हो ताकि कोई भी मैथ्स का सवाल आ जाए, आपका सवाल हो जाए, तो आप भी कल 9:15 बजे लाइव क्लास में, ये तीनों ही लाइव क्लास है। ठीक है, तीनों लाइव क्लास है, लेकिन चैनल सब अलग अलग है, तीनों चैनल अलग अलग है। और चैनल का नाम देखो, एक चैनल जिस पे आप पढ़ रहे हो उस पे 4 बजे क्लास आती है। 10 बजे वाला चैनल लिखा हुआ है रीजनिंग बाय नरेश सर पे 10 बजे आऊंगा। फिर क्या, बहुत सारे भूल जाते हैं, सर मुझे पता ही नहीं था। फिर आता है 9:15 बजे, 9:15 बजे कौन सा चैनल? ये वाला er.नरेश प्रजापति। और इतना लफड़ा नहीं पालो तो ऊपर ही ऊपर देखो टेलीग्राम की लिंक दी है मैंने, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारी लिंक में भेज ही देता हूं, वहां पर आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अभी तो खेलने दो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वैसे भी 6 साल का बच्चा ही क्लास में जाएगा। लतिका जी, एक बात मुझे भी यही था, मैंने भी बहुत सोचा था, लेकिन एक बात है कि अभी स्कूल में सबसे पहले क्या होती है, प्री नर्सरी। क्या होती है, प्री नर्सरी। फिर उसके बाद क्या होती है, नर्सरी। फिर उसके बाद आती है केजी, देन आती है क्या, यूकेजी, और फिर आती है क्या, फर्स्ट क्लास। अगर बच्चा 6ठे साल में स्कूल में एडमिशन कराओगे तो वो पहली क्लास में आएगा कब? इसलिए मेरा बच्चा 3 साल का आज कंप्लीट हो रहा है, मतलब 3 साल का अब होगा वो, ठीक है। तो लेकिन क्या करें, पॉलिसी इस तरह से है। मेहान की तरफ से सभी को धन्यवाद। ओहो बीच में मैडम भी पधार गए हमारे, क्या बात है, कमेंट में आप भी आ गए। हाँ जी, ये जो प्राची बीच में पधारे हैं ये हमारी ही मैडम है, तो ये इन्होंने मेहान की तरफ से आप सबको धन्यवाद, थैंक यू बोल दिया है, ठीक है। अनुज, हाँ जी अनुज, सीटिंग अरेंजमेंट, हाँ जी सीटिंग अरेंजमेंट अपन शाम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओनली नीहू विथ दिस इमोजी। अच्छा नीहू नहीं, मेहू। आपको तो सबको संधि विषय अच्छे से आता है। तो बच्चे का नाम जो है वो है MEHAAN, बोले तो मेहान, ठीक है। मेहान का वर्ड ढूंढना, मेहान का क्या मीनिंग होता है। मेहान का मतलब होता है क्लाउड्स, बोले तो बादल, ठीक है। तो ये है बादलों का राजा और मैं हूं लोगों का राजा मेरी तरह से मिहान। अरे भाई मिहान नहीं, मेहान। महान जो होता है ना, उस महान के ऊपर एक मात्रा, तो महान के ऊपर एक मात्रा लग जाए तो वो होता है मेहान, ठीक है। टाइम लगता है सर, किसका? चलिए तो मिलेंगे कल शाम को। आज शाम को मेरी कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है, पहले से बता दूं आप सबको। कहाँ है प्राची? गई प्राची ऊपर, प्राची डाबरिया लिखा हुआ था। पार्टी कब दोगे मैडम? मैडम ने वापस कमेंट ही नहीं देख रहे दिखे। हाँ जी आप सब आ जाओ उदयपुर, फुल पार्टी करेंगे, सब आ जाओ। हैप्पी बर्थडे सर आपके टाबर का हमारी तरफ से। थैंक यू किरण जी। सर का ग्रुप ज्वाइन यू पर है। हाँ जी ऊपर टेलीग्राम ग्रुप देखो लिंक कर रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, हर तरह का वीडियो आपको पता चल जाएगा कहाँ आता है। सर मैम जीके पढ़ाती है क्या? नहीं मैम जो है कभी साइंस पढ़ाते हैं, कभी इंग्लिश पढ़ा लेते हैं। मैम का कुछ कहा नहीं जा सकता, कब क्या मूड हो जाए उनका पढ़ाने का। भगवती काली जी एडिट का ऑप्शन आता है। ओके बाय बाय और बाय बाय और बाय बाय, ठीक है चलें अब। अनुज पर्यायवाची ढूंढ रहे हैं, अनुज देखो, बादल, नाभ, जलद, हैप्पी बर्थडे सबको, थैंक यू सबको, पूर्वी, आर के, अनुज, सबको थैंक यू। माइक्स डामोर, सोनू डामोर, सबको मेरी तरफ से थैंक यू। सर आप अच्छा पढ़ाते हो किरण, थैंक यू। सर मेहू को दिखाओ भावना। मेहू को कल मैंने दिखाया था, लेकिन आज वो स्कूल गया है, अभी स्कूल में पार्टी रखी है उसके, तो वो पार्टी करके आएगा। विश यू वेरी वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे सर। थैंक यू निहारिका जी। है ना सर, क्या होम मिनिस्टर है मैम? हाँ जी मैम ने जॉब छोड़ दी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो छोटा बच्चा जो है उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी, नौकरी आप कर लेना। इसलिए कमाई का मेरे पे छोड़ दिया उन्होंने, और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के अपने बच्चे को प्रायोरिटी रखी। निहारिका जी मेरा नाम रवि। अच्छा आप आपस में चल रही बातें। मेरा मैसेज नहीं दिखता क्या सर? देसी, ये क्या लिखा आपने, देसी चिट्टा? हाँ जी आपका मैसेज दिख गया मुझे। हाँ जी चलो अब चलें, बाय बाय करते हैं सब। चलिए और
जिनको चैनल का नहीं पता है देख लो, ऊपर कंटिन्यू आ रहा है।